सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। अपन देखे तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश समातारे भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में आप सब जन के स्वागत है। और आज बुलेटिन में सबले पहली बात करबो बजट के। आज देश के आम बजट पेश हुई से आम बजट ला लेके छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के प्रतिक्रिया अलग अलग हवे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा केंद्रीय बजट ला दिशाहीन बताते हुए कहेन कि एमा किसान, महिला और युवा मन बर कुछ भी नहीं है। ओकर मन के कहना है कि सब सोचत रही ने कि किसान और मजदूर मन बर कुछ जरूर रही, फिर एक कर ले एमा ओकर मन बर कुछ भी नहीं मिली से। ओमन यहू कही नहीं कि किसान मन के आय दुगना करे के बाद ओमन कही रही ने फिर एमा कुछ भी प्रावधान नहीं करेगी। इति मंत्री मोहम्मद अकबर हा कहिन कि एमा किसान और ग्रामीण मन बर कुछ खास नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह बजट ला गौरवशाली, वैभवशाली, समृद्धशाली और आत्मनिर्भर भारत बनैया बजट बताए है। ओकर मन के कहना है कि ये बजट 130 करोड़ भारतीय वन के भावना के समावेश हवाए और एमा अगला 25 साल के विकास के ब्लूप्रिंट राखे गए हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि बजट में किसान मन बर विकास ला कैसे दिशा दे जाए एक प्रावधान घलो के रखे गए है। पुराने बजट में जितने भी विषय शामिल थे उसको भी पूरी करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो ये दिशाहीन बजट है जिसमें न नौजवानों के लिए कुछ है, न बेरोजगारों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए है, न किसानों के लिए है। एक दिशाहीन बजट। किसान के बारे में कुछ भी नहीं रखे गए। अब MSP की बात तो करत हैं, लेकिन उधर किसान संघ के तरफ से बार बार आपत्ति दर्ज कराए जाते हैं कि MSP के खुलासा करो कि भाई MSP के दर ला निर्धारित करो, जो भारत सरकार की तरफ से कोई निर्धारण नहीं हुए। बजट में से पहले किसानों के आय दुगनी करने, मजबूत अधोसंरचना, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवकों के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास के संकल्प को और मजबूती इस पे मिलेगी। समुचित रूप से देखें तो किसानों के गेहूं को खरीदी के लिए, धान के खरीदी के लिए और जो वहां पर व्यवस्था की गई है उसके साथ में राज्यों को ऋण देने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की जो व्यवस्था की गई है, 400 वंदे मातरम ट्रेन चलाने की बात की गई है। बजट में सरकार हा कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अहम ऐलान करे हवाए। वित्त मंत्री हा धान और गेहूं के खरीदी के लक्ष्य ला बढ़ाए के फैसला करे है। संगे सरकार हा कृषि सेक्टर में ड्रोन के इस्तेमाल ला बढ़ावा दे के घलो ऐलान करिन है। उन्हें गांव गरीब बर घलो बजट में कई अहम ऐलान करेगी से। तो देखो ये रिपोर्ट में। मंगलवार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हा लोकसभा में आम बजट 2022 ला पेश करिन है, जिमा कृषि ला लेके कई बड़े ऐलान करेगी से। आवो जानथन आम बजट 2022 के खास बात। आम बजट 2022 में किसान बर ये ऐलान करेगी। 2023 ला मोटा अनाज बछर घोषित करेगी। 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदे के योजना। MSP मूल्य के रिकॉर्ड भुगतान करे जाही। रासायनिक उर्वरक ऊपर निर्भरता कम करे जाही। पोषण युक्त खेती पर ड्रोन के उपयोग ला बढ़ावा मिलही। विश्वविद्यालय मन में कृषि पाठ्यक्रम में बदलाव करे जाही। छात्र आधुनिक और जीरो बजट खेती ऊपर अध्ययन कर पाही। 2022 में 1000 LMT धान के खरीदी करे जाही। योजना ले 1 करोड़ ले ज्यादा किसान लाभान्वित हुई। केन बेतवा परियोजना पर 44,605 करोड़ रुपया के बजट। 9 लाख ले ज्यादा हेक्टेयर रकबा ला सिंचाई के पानी। प्राकृतिक खेती ला अपनाए बर व्यापक पैकेज पेश करे जाही। तिलहन के आयात ऊपर निर्भरता कम करे बर कदम उठाए जाही। तिलहन के घरेलू उत्पादन ला बढ़ाए बर योजना।
गंगा कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्र में प्राकृतिक खेती ला बढ़ावा, डिजिटल और हाईटेक सेवा प्रदान करे बर पीपीपी मॉडल में योजना, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन ऊपर जोर। उहे गांव गरीब बर घलो बजट में कई अहम ऐलान करेगी से, जेमा पीएम आवास योजना के विस्तार होही। पीएम आवास के तहत 80 लाख मकान बनाए जाही। पीएम आवास पर 48,000 करोड़ के फंड आवंटित। सबोला पिए के साफ पानी मुहैया करे जाए ऊपर फोकस। नल जल योजना पर 60,000 करोड़ रुपया आवंटित। पोस्ट ऑफिस में घलो अब ऑनलाइन मनी ट्रांसफर होही। सबो डाकघर में एटीएम लगाए की योजना। कृषि ले जुड़े स्टार्टअप ला वित्तीय सुविधा प्रदान करे जाही। ग्रामीण इलाका में ब्रॉडबैंड के विस्तार ऊपर जोर। गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर बनाए जाही। भारत नेट प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा होए की उम्मीद। सबो गांव में भारत नेट के तहत ऑप्टिकल फाइबर नेट ला बिछाए के अनुबंध पीपीपी आधार में दे जाही। सीमावर्ती गांव में बुनियादी सुविधा के विकास पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के ऐलान। 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्र ला अपग्रेड करे जाही। सक्षम आंगनबाड़ी नवा पीढ़ी की आंगनबाड़ी होही जो क्लीन एनर्जी ले चलही। तका मोदी सरकार के ये बजट किसान और गांव पर खुशहाली के कारण बनी। ये ता अवैया समय ही बताही। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपन चौथा बजट पेश करें है। बजट में अलग अलग सेक्टर सहित आयकर दाता मन बर कई ऐलान करेगे से। हालांकि ये बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोनो भी बदलाव नहीं करेगे है। टैक्स पेयर के अपडेटेड रिटर्न फाइल करे के मौका जरूर देगे है। अब ITR में गड़बड़ी ऊपर 2 साल तक सुधार के सुविधा घलो के दे जाए। उन्हें आम बजट 2022 में कॉर्पोरेट टैक्स ला 18% ले घटा के 15% अब कर देगे है। एक संगे कॉर्पोरेट टैक्स में सरचार्ज ला 12% ले घटा के 7% करेगे है। आप मला यह बता दन कि अब देश में स्टार्टअप ला मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव दी जाए। क्रिप्टो करेंसी के कमाए ऊपर ये बजट में 30% टैक्स लगाए गए है। एक अलावा छापामारी में बरामद रकम ऊपर अब कोनो भी सेटलमेंट नहीं होगी। संगे इलेक्ट्रॉनिक ऊपर लगैया टैक्स में छूट के ऐलान ये बजट में करेगे है। एक संगे रतन और आभूषण ऊपर कस्टम ड्यूटी ला घटा देगे है। अब लेला घटा के 5% करेगे है। वह पीएम मोदी है ये बजट के तारीफ करे हवाए। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। अब बात छत्तीसगढ़ की खबर के। सीएम भूपेश बघेल राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरा ला लेके आज बैठक करें है। जिमा प्रदेश पदाधिकारी, जिला और शहर अध्यक्ष मोर्चा और संगठन के पदाधिकारी मन मौजूद रहे हैं। बता दें कि बैठक में PCC चीफ मोहन मरकाम, सचिव चंदन यादव, कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू घलो के शामिल रहे। वहीं बैठक में कार्यक्रम ला लेके सब बोला अलग अलग जिम्मेदारी देगे है। बैठक के बाद सीएम कहिन है कि 3 तारीख के राहुल गांधी दौरा में आथे। इला लेके कार्यकर्ता मन में उत्साह हवय। वहीं राहुल गांधी अपन 1 दिवसीय दौरा में राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना की शुरुआत करही। एक अलावा उनमें नवा रायपुर में बनैया सेवाग्राम और अमर जवान ज्योति के शिलान्यास तक करही। उनमें बताई है कि राहुल गांधी युवा मैदान क्लब के लोगन, भूमि श्रमिक किसान, तेंदुपत्ता संग्रह और गांधीवादी विचारक के संग में भोजन घलो करही। 3 तारीख को हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का आगमन हो रहा है और उसी संदर्भ में मोहन मरकाम जी की अध्यक्षता में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी बैठक हुई।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास में कैबिनेट की बैठक खत्म हुई से जेमा जनहित ले जुड़ा कई प्रस्ताव ला लेके निर्णय लेके हवा। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री मोहम्मद अकबर प्रेस वार्ता करें हैं। उन्होंने बताई है कि ओबीसी वर्ग पर 10% भूखंड ला आरक्षित करे के फैसला लेके है। एक संगे जूट बैग निर्माण के प्रोजेक्ट ला प्रोत्साहन के अनुमति तक देती से एक संगे राजीव युवा मितान क्लब योजना के घलों की शुरुआत करी जाही। मोहम्मद अकबर यह बताई है कि अब कोदो कुटकी और रागी के घलों MSP ऊपर खरीदी करे जाए। जो औद्योगिक नीति 2019 से 2024 तक है, इसमें भूखंडों का आवंटन किया जाता है। पहले SC/ST के लिए प्रावधान रखे गए थे, अब इसमें पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ा गया है। नियमितीकरण अध्यादेश 2022 इसकी भी मंजूरी आज दे दी गई है। और ये खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजेश ये बेरा हमारे मन संग जुड़त है। राजेश, आज भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक हो रही से ओबीसी वर्ग और किसान वर्ग पर बहुत अहम फैसला इमा ले गए। विस्तार ले आप मन ले जानना चाहबो। हाँ जी बिल्कुल, आज एक मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई उसमें किसान वर्ग और पिछड़ा वर्ग पर बढ़िया फैसला ले गए। एक अलावा जो नियमितीकरण अधिनियम है ओकर भी प्रस्ताव के मंजूरी दे गए। तो अगर हम बात करें तो पिछड़ा वर्ग लोग मन उद्यमता का जो पिछड़ा वर्ग के लोग मन उद्योग लगाए रहे थे ओगला बढ़ावा दे पर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019 और 24 में संशोधन के प्रावधान का अनुमोदन करे गए हैं, जेकर तहत अब पिछड़ा वर्ग के नागरिक मन अगर मान लो कोई उद्योग लगाए तो 10% भूखंड आरक्षित की जाए और भू प्रीमियम दर के 10% तथा 1% भू भाटक के दर उपलब्ध कराई जाए। ये एक बड़ा निर्णय यहाँ पे ले गए हैं। इसने राज्य में धान उपार्जन हेतु एक बड़ा मात्रा में जूट बैग की आवश्यकता जो होती है ओला उद्योग लगाए पर भी यहाँ प्रमोशन करेगी है। एक अलावा जो नियमितीकरण के जो अध्यादेश है ओला जारी करेगी है और जेकर तहत अब 5000 स्क्वायर फीट के से ज्यादा का जो उनके मकान हुई और जिनमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं है अपन गाड़ी मन ला बाहर रखते तो ओमा अब प्रत्येक गाड़ी से 5000 रुपया पार्किंग शुल्क 5 लाख रुपया 50,000 रुपया पार्किंग शुल्क ली जाए और 2 गाड़ी हुई तो 1 लाख रुपया पार्किंग शुल्क ले जाए। तो ये बड़ा निर्णय ले गया। इसने छत्तीसगढ़ राज्य में वृहद मेगा एवं अल्ट्रा मेगा उद्योगों के स्थापना को प्रोत्साहित करे हेतु राज्य सरकार औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एवं लिथियम आयरन बैटरी क्षेत्र के विशेष प्रोत्साहन के अध्यादेश भी यहाँ पे जारी करे गए ओकर भी निर्णय ले गए। तो काफी महत्वपूर्ण निर्णय ले गए। एक अलावा समर्थन मूल्य में भी 2-4 खाद्यान्न ला शामिल करे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण निर्णय ले गए हैं। एक अलावा जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 26 जनवरी को जो घोषणा करे रही वो घोषणा के भी अनुमोदन यहाँ पर करे गए हैं और 3 तारीख को जो राहुल गांधी आवत है और मुख्यमंत्री भूमिहीन किसान श्रमिक न्याय योजना के उद्घाटन करे है ओला भी मंजूरी दे गई है। तो काफी महत्वपूर्ण आज के बैठक में निर्णय ले गए और एमा खासकर किसान मन ला और जो नियमितीकरण अध्यादेश पारित करेंगे ये महत्वपूर्ण निर्णय रही आज के। बिल्कुल राजेश, जो फैसला आज ले के है तेमा जम्मो जनता के अवैया बेरा में फायदा उमलना जरूर हो ही। जम्मो जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। खबर में बाढ़बो आगे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बड़े बेटा जितेंद्र साहू ला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हा बड़ जिम्मेदारी सौंपे हवे। उनमन ला पश्चिम बंगाल में संगठन चुनाई के निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करे गे है। बड़ी जिम्मेदारी दे जाए ले जितेंद्र साहू के समर्थक मन में खुशी के माहौल हवे। बतादन के जिम्मेदारी ला लेके जितेंद्र कहिन है कि उनमन निरंतर पार्टी के प्रति निष्ठावान रही के काम करत रही। जौन जवाबदारी दे गे है ओकर ऊपर खरा उतरे के प्रयास करही। एक संगे जल्दी ही पश्चिम बंगाल जाके संगठन चुनाई वर कार्यकर्ता मन के बैठक लेके बाद तको मन कहिन है। बतादन की जितेंद्र वर्तमान में बेमेतरा के संगठन प्रभारी घलो के हवाए। हाल ही में हुई रिसाली नगर निगम चुनाई में उनकर अहम भूमिका घलो रही से उनकर काम ला देखत हुए ही ओमन ला ये जिम्मेदारी सौंपे के है। तो संगठन चुनाव का मुझे अधिकारी नियुक्त गया है। मेरी दायित्व है कि पश्चिम बंगाल में संगठन को निचले स्तर तक सदस्यता भी अभियान कराना और बराबर प्रजातांत्रिक प्रणाली के तहत हम लोग ये चुनाव को संपन्न कराना, ये मुझे दायित्व दिया गया है। मैं हृदय से आभार मानता हूँ कि मुझे ये दायित्व पश्चिम बंगाल का दिया है।
रुक कर वो खबर के जगदलपुर के भरांडा गांव में 23 जनवरी के पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए मन्नू नुरेटीला नक्सली माने पुलिस पलट के है। बता दें कि मुठभेड़ के बाद नुरेटीला पुलिस नक्सली बता रही से और मौका ले बंदूक बरामद करे के बाद तक करे रही से। फिर परिवार लगातार ये एनकाउंटर ऊपर सवाल उठात रही से। अब जांच के बाद पुलिस नुरेटीला नक्सली माने ले इनकार कर दे हवाए। पुलिस के कहना है कि युवक के दोस्त मन बताइन है कि मन्नू अपन साथी मन संग देसी बंदूक लेके शिकार में गए रही से। उही दौरान पुलिस के संग में मुठभेड़ में धोखा ले युवक की मौत हो गई रही से। मामला में बीजेपी हघलो पूर्व विधायक केदार कश्यप की अध्यक्षता में जांच टीम गठित कर रही से। फिर जांच ले पहले ही पुलिस मुकर गए हैं। आपन यह बता दें कि नुरेटी के भाई डीआरजी के जवान है और नुरेटी हघलो डीआरजी में भर्ती पर आवेदन करे रही से। किसी नक्सल संगठन के शामिल होने का भी पुराना कोई घटना इस टाइप का जो रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहा है। अभी तक जांच पड़ताल में ये शिकार करने के लिए जो अन्य साथी लोगों के साथ जंगल जाने की परिस्थिति पाई जा रहा है और परिवार के लिए जो भी आर्थिक राहत मिल सकता है और अन्य किसी प्रकार का उनका न्याय हो सकता है उसी दिशा में अपन काम कर रहे हैं। एसीसीएल से स्पंज आयरन उद्योग ला कोयला के आपूर्ति बंद होइले रायगढ़ जिला के स्टील उद्योग अब संकट में हवाए। राज्य सरकार ले 2 दिन पहले हुए चर्चा के बाद शासन कोयला के आपूर्ति नहीं करे के लिखित आदेश तो वापस ले ले है। फिर कोल आपूर्ति ला लेके अब तक असमंजस की स्थिति बने हुए है। आलम यह है कि स्टील उद्योग कोयला के संकट ले जूझत है। वहीं उद्योग मन राज्य सरकार ले सार्थक पहल के उम्मीद करत है। असल में एसीसीएल नॉन पावर सेक्टर पर कोयला के आपूर्ति 3 दिन पहले अचानक बंद कर दे हवाए। स्टील उद्योग ला ये संबंध में नोटिस जारी करे गए रही से जेकर बाद ले ही स्टील उद्योग में हड़कंप माचे है। स्पंज आयरन एसोसिएशन के प्रदेश स्तरीय बैठक हुई रही से जेकर बाद राज्य सरकार ले चर्चा घलो हुई है। हमको 9 से 7 से 8 लाख रुपये कोल हमको लगता है नॉन पावर सेक्टर को। अगर ये नहीं मिलेगा और सभी लोग अभी 8 से 10 दिन का स्टॉक मेंटेन करते हैं हम लोग क्योंकि अवेलेबिलिटी रहती है इससे ज़्यादा हम लोग लंबे स्टॉक नहीं कर पाते। अगर ये नहीं मिला 5-7 दिन के अंदर अगर क्लियर नहीं हुआ तो सारे उद्योगों में ताले बन जाएंगे। राजधानी रायपुर के बहुचर्चित प्रवीण सुमानी अपहरण कांड मामला में मास्टरमाइंड पप्पू चौधरी और होकर साथी ला लेबर रायपुर पुलिस की टीम गुजरात ले खाली हाथ ही लौट के है। देश में अपहरण उद्योग के सरगना चंदन सोनार गैंग के कुख्यात सदस्य पप्पू चौधरी के खिलाफ देश के कई राज्य में दर्जनों गंभीर अपराध दर्ज हवाए। जेकर चलत गुजरात सरकार के गृह मंत्रालय गुजरात कंट्रोल और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई करे है। जेकर सेती उमला एक राज्य ले दूसर राज्य लाए ले जाए के गतिविधि ऊपर रोक हवाए। वहीं रायपुर एसएसपी के मुताबिक कुछ दस्तावेज के कमी होए के और आरोपी पप्पू होकर एक साथी के आसनसोल पुलिस रिमांड में अपन साथ ले रही से एकर संगे प्रोडक्शन वारंट के मियाद घलो के खत्म हो जाए के सेती पुलिस टीम वापस आए है। जल्दी ही रायपुर कोर्ट ले दूसर प्रोडक्शन वारंट जारी करवा के पुलिस टीम गुजरात भेज जाही। तो गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत भी उन लोग वहाँ के केस में बंद है। जेल के ऑर्डर से नहीं होगा, होम डिपार्टमेंट के से भी परमिशन वहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो अभी चूंकि वारंट का टाइम बहुत लिमिटेड था तो टाइम अब एक्सटेंड करा करके अपन फिर से उसको प्रोसेस करेंगे ताकि फॉर्मेलिटीज पूरी और हम लोग उनको यहाँ पे ला पाए। दुर्ग के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना ले पूरा क्षेत्र में मातम के माहौल हवाए। नया पारा में रहैया 12 साल के मासूम खेल में साड़ी के फंदा में झूल गई से जेकर ले ओकर मौत हो गई है। कुमकार परिवार के 12 साल के मानव अपन छोटे भाई के साथ में साड़ी के झूला में खेलत रही से। जी हाँ, छोटे भाई पढ़ाई करे पर दूसर कमरा में चल दी से और यतीम मानव साड़ी के झूला में खेलत खेलत गला में फंदा बना ली। जी हाँ, घायल मासूम ला परिजन मन तुरते इलाज पर अस्पताल तक को लेगी। फिर रास्ता माहे लइका दम तोड़ दी। घटना के बाद पुलिस पोस्टमार्टम के बाद शवला परिजन मल्ला सौंप दे हवाए और एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटे है। और साड़ी का झूला बनाकर खेल रहा था घर में ही और उसी दौरान वो झूले से फंस गया और गले में उसके फंस गया था वो झूला और उसके बाद वो बेहोश हो गया था जिसको फिर 112 डायल करके उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे। रास्ते में उसकी मौत हो गई। जांच चल रही है, पोस्टमार्टम भी हो गया है। अभी जांच में जो भी आए देखिए।
ईस्ट कोस्ट रेलवे के विशाखापट्टनम रेल मंडल के डीआरएम अनूप सतपति आज बस्तर के दौरा में पहुंचे हैं। उमन जगदलपुर रेलवे स्टेशन के दौरा करें हैं और रेलवे ला पूरा तरह ले प्लास्टिक मुक्त करे के निर्देश तक दिन है। ये निर्देश के पालन में अब रेलवे स्टेशन में प्लास्टिक प्रतिबंधित रही। ये दौरान डीआरएम चैम्बर प्रतिनिधि मंडल लेखलों की मुलाकात करें। डीआरएम बताइन कि पहली घाव देश में पारदर्शी विस्टाडोम कोच के प्रयोग विशाखापट्टनम में शुरू करे गई रही से। यही कोच ला जगदलपुर तक अब चलाए जाही। वही दिन में चलैया गाड़ी में इला जोड़े चाहिए जेकर ले पर्यटक मन दिन में विशाखापट्टनम ले बस्तर तक के प्राकृतिक खूबसूरती के आनंद उठा सकें। डीआरएम बताइन है कि दुर्ग जगदलपुर एक्सप्रेस लंबे बेरा ले बंद हवाए और जल्दी ही एक आकलन करे के बाद ये ट्रेन ला फिर से शुरू करे के तैयारी करे जाते हैं। हम रेलवे में प्लास्टिक उपयोग पूरा बंद करना चाहते हैं, बिगिनिंग करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक से। इसको लेकर हम सारे बड़े बड़े स्टेशंस में रैली निकाल रहे हैं, वॉकाथन निकाल रहे हैं, पब्लिक को सेंसिटाइज कर रहे हैं, अनाउंस करा रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक को हम बैन करना चाहते हैं ताकि गंदगी ना फैले। एक संग हमर बानी हमर गोठ में आज बार रखे मोलदा विदा। जय जोहार।